बड़े बड़े टमाटर कैसे ग्रो कर सकते हैं, सीड से टमाटर कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन सी टमाटो प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र जो बेहतर है वो मैं आज अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया 786। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने घर में टमाटो कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे जो हैं वो आप इससे हैवी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो ये चंद टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी अपने घर में गार्डनिंग करते हैं, अगर आपको भी शौक़ है किचन गार्डनिंग का, तो चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर अमल करने से आप भी अपने घर की ग्रो की हुई ताज़ा सब्ज़ियां ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो आप उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच की है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको टाइम पे मिल सके। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको ये टमाटो का प्लांट जो है यहाँ नज़र आ रहा होगा और माशाल्लाह से इसके ऊपर फ्रूटिंग भी अच्छी खासी हो रही है। सबसे पहले जो है यहाँ मैं आपको एक प्लांट यहाँ दिखा देती हूँ। ये है मेरा छोटा प्लांट है टमाटो का। ये दोनों की सीडलिंग मैंने इकट्ठी की थी, बल्कि एक प्लांट और है घर में जो ग्रो हुआ है कंटेनर के अंदर, वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। गमले के अंदर जो ग्रो किया हुआ है। एक्चुअली बात ये है कि ये जब हम लोग कंटेनर में या किसी भी पॉट वगैरह में ग्रो करते हैं उस हिसाब से इसकी ग्रोथ नहीं होती जितनी कि ग्राउंड में होनी चाहिए। ये तो एक हकीकत है, ये आपको इस चीज़ से एग्री करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेस नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर बात है मजबूरी है, फिर तो हमें जो है ना कंटेनर में ही जो है ना वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो करना पड़ती हैं। लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं, चंद टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप जो है अगर आप उनके ऊपर अमल करेंगे तो आप भी अपने गार्डन में जो है ना फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं और टमाटो जो है ना वो ज़्यादा हार्वेस्ट उनसे ले सकेंगे। किस तरीके से टमाटो को ग्रो करना है, कौन सी चीज़ें इसके लिए होंगी, कौन सी टिप्स हैं जिनके ऊपर अमल करके आप जो है हैवी फ्रूटिंग जो है ना फ्रेंड्स अपने पौधों से ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं आपको ये छोटा प्लांट जो है मैं दिखाऊं। ये वाला प्लांट जो है आप इससे कंपैरिजन करें, ये माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है। और उसके बाद जो है इसको जो पॉट में लगा हुआ था उसको मैंने ग्राउंड में शिफ्ट किया। वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकी किसी मसरूफियत की वजह से, मैं वो भी इंशाल्लाह जल्द ही आपको बताऊंगी कि जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो है ना अब फ्लावरिंग शुरू हुई है। फ्लावरिंग अब शुरू हुई है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर फ्रूटिंग भी फिर लेट ही शुरू होगी। ज़ाहिर बात है जब आप इसको ग्राउंड में अगर किसी कंटेनर में लगाते हैं, लगा के भूल जाते हैं, अगर आप तवज्जो नहीं करते तो फिर ऐसे ही होता है। दूसरी चीज़ ये है कि फ्रेंड्स यहाँ देखें, सबसे पहली रीज़न तो ये है कि कंटेनर में थोड़ी सी जो है ना वो इनकी ग्रोथ स्लो होती है। फिर यहाँ देखें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लीफ माइनर का जो है ना अटैक है। अब हमने क्या करना है कि ये सबसे पहली टिप यही है कि आपने इस तरीके से इस पत्ते को उतार देना है और भी हमने इसका वक्तन फ़क्तन मुआयना जो है ना वो करते रहना है कि कहाँ कहाँ ये जो अटैक है। क्योंकि जब आप लोग वेजिटेबल्स ग्रो करते हो फिर इस तरीके से हम लोग उसको चेक नहीं करते तो क्या होता है, कोताहियों की वजह से हमारे जो प्लांट है उसके ऊपर जो है ना वो डिजीज़ का अटैक जो है ना वो हो जाता है शुरू। तो यहाँ जो है, यहाँ भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ भी ये पत्ते जो हैं इनके ऊपर ये चीज़ जो है ना आपको नज़र आ रही होगी। वाइल्ड फ्लाई जो है सबसे ज़्यादा अटैक जो था टमाटर के पौधे के ऊपर उसका होता है। यहाँ अब ये पत्ते जो है इनको मैंने तोड़ के रख लिया है। यहाँ ये पत्ता जो है ये भी, अब इसके ऊपर क्या है कि मैं कुछ मसरूफियत की वजह से सोपी वाटर का जो है ना वो स्प्रे नहीं कर सकी। वक्तन फ़क्तन हमें जो है इसके ऊपर जो है ना वो ऑर्गेनिक जो स्प्रे हैं उनका जो है ना वो करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो पौधा है वो बीमारियों से महफूज रह सके। यहाँ सारे पत्ते मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है ये दूसरा प्लांट। इसके ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ जो है ना यही सिचुएशन थी इसके ऊपर भी, लेकिन वक्तन फ़क्तन इसको देखते रहने की वजह से जो है ना वो काफ़ी माशाल्लाह से ग्रोथ इसकी अच्छी है। रिसेंटली मैंने जो वीडियो अपलोड की हैं वो लीफ माइनर के ऊपर ही की हैं। लीफ माइनर क्या चीज़ है आपको वीडियो वॉच करना होंगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी। यहाँ जो है ये पत्ते जो हैं इस तरीके के आपने इन सब को रिमूव कर लेना है।
रिमूव करने के बाद कोशिश करें कि आप जो है ना इसके ऊपर स्प्रे जो है ना वो सोपी वाटर का करते रहें। जो भी है हमें इसकी प्रूनिंग और हमें इसके जो है ना वो करते ही रहना चाहिए, ताकि जो है हमें अच्छी फ्रूटिंग मिल सके, अच्छी हार्वेस्ट जो है ना हम अपने टमाटो के जो पौधे हैं उनसे ले सकें। यहाँ जो है अगर आप देख लें कि कोई और भी पत्ता अगर आपको इस तरीके से कोई मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, उसको भी आप उतार के फेंक दें और जो है ऊपर जो है इसके सोपी वाटर का जो है ना वो स्प्रे करते रहें, सोपी वाटर का स्प्रे करते रहें। इसके अलावा ये है कि आप इसके ऊपर जो है ना सिंपल जो सादा पानी जो है उसका भी अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो उससे भी आपको अच्छा रिज़ल्ट जो है ना वो मिलने वाला है। यहाँ अगर फ्रूट्स फ्रेंड्स मैं इसको दिखाऊँ आपको तो फ्लावरिंग अच्छी है। दूसरी टिप जो है, सबसे पहले तो ये वाली टिप आपको मैंने बताई कि आपने पत्ते जो है वो हटा देने, रिमूव कर देने। दूसरी टिप मैंने आपको ये बताई है कि आपने सोपी वाटर का जो है ना वो स्प्रे करते रहना है, सिंपल वाटर का भी आप कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि फ्रेंड्स हमें अच्छी हार्वेस्ट लेने के लिए जो है ना गुडाई जो है ना वो करते ही रहना चाहिए। गुडाई जो है वो पौधे की बहुत ज़रूरी है। आपने वक्तन फ़ौक्तन जो है, अब मेरे जो है जितने भी चीज़ें थी, खुरपियाँ शुरपियाँ, वो सारी जो है ना वो टूट गई हैं। रिसेंटली मैंने परचेज़ की थी, लेकिन ये है कि कुछ जो है ना वो बच्चों ने तोड़ ताड़ दी हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ना वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कोई मसला नहीं, आज हमने काम चलाना है। बड़े बड़े तो औजार पड़े हुए हैं, ये चीज़ें जो है वो मतलब गार्डनिंग से रिलेटेड जो होती हैं, ये टूल्स वगैरह जो होते हैं वो तो पड़े हुए हैं, लेकिन उनसे जो काम है ना वो नहीं हमारा होगा। जैसे कि ये बेलचा है और भी चीज़ें हैं, लेकिन अब हमें चाहिए होगा अपनी जो है ना गुड़ाई करने के लिए कोई चीज़ हमें जो है ना वो चाहिए होगी, ताकि हम इससे कोई छुरी या कोई नाइफ वगैरह जो है ना उससे जो है ना हम अपने टमाटो के पौधे की जो है ना वो गुड़ाई कर सकें। गुड़ाई जो है फ्रेंड्स वो बहुत ज़रूरी होती है पौधे की। वक्तन फ़ौक्तन जो है ना अगर आप अच्छी हार्वेस्ट लेना चाहते हैं किसी भी वेजिटेबल्स वाले प्लांट से, तो उसकी गुड़ाई जो है ना आपको वो करते ही रहना चाहिए। मैं चूँकि गार्डन में हूँ, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, तो अब हम ये स्टिक से ही काम जो है ना वो चला लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है इसकी गुड़ाई। यहाँ से फ्रेंड्स इस तरीके से ये गुड़ाई का तरीका है। इस तरीके से जो है ना आपने ये देखें, यहाँ जो है ना इस तरीके से आपने हल्के हल्के हाथों से यहाँ ये चारों तरफ, पौधे के चारों तरफ आपने सिर्फ जो इसका स्टेम है उसको आपने छोड़ देना है। स्टेम के साथ आपने गुड़ाई नहीं करनी। ये पत्ते जो हैं ये इनको भी रिमूव कर देंगे। ये भी टिप जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जितने भी ये सकर्स हैं, गुड़ाई के बाद ये वाली जो चीज़ है इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। जितने भी ये स्टेम के साथ शक्कर लगे हुए हैं इन सब को आपने रिमूव करना है, क्योंकि ये सारी एनर्जी जो है ये पौधे की ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पौधा है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। उसके ऊपर अगर फ्रूट अच्छा लगता है फिर क्या है कि उसमें जूस नहीं बनता, क्योंकि सारी जो प्लांट की एनर्जी है वो ये शक्कर जो हैं वो ले लेते हैं। ये सारे जो हैं छोटे छोटे शक्कर जो हैं, क्योंकि स्टेम को रोशनी प्रॉपर ना मिलने की वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। जो और ये चीज़ है कि इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है, ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कोई भी आपके जो लीफ हैं वो टच नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ आप का जो पौधा है उसके ऊपर फंगस आ जाएगी। यहाँ भी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ अगर मैं आपको फ्रूटिंग इसकी दिखाऊं तो ये मुझे पौधे के अंदर जो है ना ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी जो वैरायटी है इसके, ये टमाटोज़ जो हैं ये देख सकते हैं कि कितने घर से ही मैंने टमाटो का ये सीड लिया था और अच्छे अच्छे टमाटो जो है ना यहाँ लगे हुए हैं। और ये चीज़ है कि आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल करना है कि जो भी पत्ते अगर आपको सूखे हुए नज़र आ जाएं उनको भी आपने हटा देना है। छोटे छोटे टमाटो भी यहाँ लग रहे हैं और अच्छा जो फ्रूट है ना यहाँ लग रहा है। अब हमें ये जो है ये हमारी जो एक शाख है ये नीचे लटक रही है, इसको भी हमें ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। इसको भी हमें यहाँ रस्सी के साथ किसी भी चीज़ के साथ इसको हमें बांधना होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं तो फ्रेंड्स आपको कोई रीज़न ऐसी है ही नहीं कि आपको फ्रूटिंग जो है ना वो अच्छी ना मिले।
ये जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स, ये भी बच्चों की तरह ही होते हैं, बच्चों की तरह ही इनका ख्याल जो है ना हमें करना पड़ता है, फिर ही कहीं जाके जो है ना हमें ये फ्रूट जो है ना ये मिलता है। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप पौधा तो लगा लेते हैं, सीड्स तो आप बीज तो बो देते हैं, केयर नहीं करते, तो फिर क्या है कि कोई भी आपको उसका समर नहीं मिलता। यहाँ अगर आपको मैं दिखाऊं फ्रेंड्स, यहाँ जो है, यहाँ मिर्चें जो है ना ये पौधे के ऊपर लगी हुई हैं। यहाँ जो है ये है मेरा सब्ज़ मिर्चों का पौधा है। सब्ज़ मिर्चें जो हैं इसके ऊपर फ्रेंड्स लगी हुई हैं, और ये जो है ये तकरीबन कम से कम 3 ईयर ओल्ड जो है ये मेरा मतलब चिली का प्लांट है। लेकिन अब थोड़ा सा एजड तो हो गया है, लेकिन ये है कि फल हमें दे रहा है अभी भी। इससे मैंने बहुत सी अच्छी हार्वेस्ट ली। मेरे चैनल के ऊपर सारी जो वीडियोस हैं वो इस चिली प्लांट से जो हार्वेस्ट की है वो मौजूद है। तो ये पौधा जो है ये थोड़ा सा मेरा बूढ़ा हो गया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चिलीज तो लग रही हैं, लेकिन इतनी जो है ना वो हेल्दी नहीं। आप ये देख सकते हैं, गुजारा तो हो सकता है, इतनी बुरी भी नहीं है। और ये देख सकते हैं, ठीक है, किचन का काम जो है वो दे सकती हैं, कुकिंग में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये पौधा थोड़ा सा एजड है इसलिए, और यहाँ जो है इसके ऊपर कलियाँ जो है ना अभी बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर जो है ना फ्रेंड्स लगते हैं छोटे छोटे से। तो बात हो रही थी टमाटो के पौधे की, तो अब फिर से हम टमाटो के पौधे की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ से मुझे आना पड़ा क्योंकि इसकी शाखें थोड़ी सी नीचे लटक रही हैं। यहाँ फ्रेंड्स अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ भी जो टमाटो हैं यहाँ ये आपको माशाल्लाह से नज़र आ रहे होंगे। बंचेस की शक्ल में टमाटो जो हैं ये लगे हुए हैं। अल्लाह करे कि बहुत ही ये इनके अंदर रस जो है ना वो भर जाए। मेहनत जो है वो तो हम कर रहे हैं इनके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा हैवी टमाटर, अच्छे टमाटर लेने के लिए आपको इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, गुडाई करनी पड़ती है, प्रूनिंग करनी पड़ती है, पेस्टिसाइड स्प्रे देना पड़ती है, ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइज़र है वो अप्लाई करना पड़ती है। फिर जाके कहीं फ्रेंड्स जो है ना आपको अच्छे रिज़ल्ट जो है ना वो मिलते हैं, और फिर ही कहीं जाके आपको जो फ्रूटिंग है ना वो अच्छे साइज़ की यहाँ मिलती है। यहाँ मैं आपको कैमरा क्लोज करके मैं दिखाऊंगी बिग साइज़ के टमाटो। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टिक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो है ये टमाटो का साइज़ जो है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ये बिग वाला साइज़ है टमाटो का। और कैमरा जो है ये मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ आपको। बहुत ज़बरदस्त टमाटो जो है ना यहाँ ये ग्रो हो रहा है, और ये भी है। तो यही है, बीमारियों से बचाव करने के लिए हमें इनके ऊपर जो है ना वो स्प्रे जो है ना वो करते रहना चाहिए, ताकि हमारे जो पौधे हैं ना वो हेल्दी रह सकें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आज की लंबी हो गई है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं अगर आप इनके ऊपर अमल कर लेते हैं तो फिर बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग जो है ना फ्रेंड्स आपको मिलती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। आने वाली न्यू वीडियो जो है